हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब चैप्टर नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 2 में करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बहुत आराम से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा टोटल गुलाब जामुन कितना है स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर। पूरा ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। और व्यास इसका कितना है? व्यास पूरा इन दोनों का व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है ना। 2.8 सेंटीमीटर क्या इसका डायमीटर है। तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक गुलाब जामुन उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है एक गुलाब जामुन के अंदर। तो कह रहा है वो हमसे 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। हम एक का निकालेंगे, उससे 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी चाशनी हमारे पास आ जाएगी। और फिर ये हमसे केस क्या कह रहा है, केस बता रहा है, अपना केस बता रहा है कि भाई यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अब हमसे ये हमको ये केस बता रहा है अपना, जो गुलाब जामुन है, प्रत्येक गुलाब जामुन जितने भी गुलाब जामुन होंगे चाशनी के अंदर, है ना, तो जितने भी गुलाब जामुन होंगे तो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इस टाइप से बेलन के आकार का है। और उसके जो दोनों सिरे हैं उस पर जो है अर्धगोलाकार, जो है अर्धगोलाकार, उसके जो दोनों सिरे हैं वो अर्धगोलाकार है इस टाइप से। तो भाई इस पूरे टोटल की लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास हमारे पास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है, बेलन के लिए भी ये रेडियस वर्क करेगी, और है ना, सिलेंडर के लिए भी ये रेडियस वर्क करेगी, और हमारा हेमिस्फीयर के लिए भी यही रेडियस वर्क करेगी। तो इसका मतलब गुलाब जामुन का व्यास कितना है हमारे पास? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी भाई? 1.4 सेंटीमीटर। इसको आधा कर दो, 1.4 ही तो आएगा बस। ठीक है, यही हमारी क्या हो गई? यही हमारी क्या हो गई? बेलन की त्रिज्या। ये हमारी क्या हो गई? बेलन की त्रिज्या। और यही हमारी क्या हो गई? अर्धगोले की। अर्धगोले की त्रिज्या, यही हमारी क्या हो गई? बेलन की त्रिज्या हो गई। ये हमारी हो गई क्या हो गई? अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। सीधी बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मेरे पास टोटल पूरा, अब मुझे बेलन की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है स्टूडेंट? मुझे बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच। तो भाई बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स? यहां पर, यहां से लेके यहां तक कितना है ये? 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरी टोटल ऊंचाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और यहां से भी हम, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई? 1.54 सेंटीमीटर। अरे ये रेडियस है ना, तो 5 सेंटीमीटर में से दोनों रेडियस घट जाएंगे। 1.4 सेंटीमीटर माइनस का 1.4 सेंटीमीटर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, क्योंकि पूरा कितना है हमारे पास? ध्यान से देखेंगे इसको। परपेंडिकुलर अगर बना रहा हूं तो मेरे पास ये इस तरह से क्या है, एक गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। यहाँ पर क्या है, इसके दोनों सिरे क्या हैं? अर्धगोलाकार हैं इस तरह से। एक सिलेंडर के शेप में हमारे पास क्या है, एक, है ना, जो जैसा भी है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में मेरे पास क्या है? एक गुलाब जामुन है। ऊपर से भी ऐसा, मतलब जैसा भी है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब ये पूरा हमारे पास टोटल 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी रेडियस दोनों की यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ हो गई वो 1.4 हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक जो गई 1.4 लेंथ हो गई। तो मेरे पास जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो मेरे पास बेलन की ऊंचाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। एच बराबर कितना आ गया? और 5 सेंटीमीटर माइनस, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 सेंटीमीटर माइनस का 2.8 सेंटीमीटर। तो जब आएगा तो 2.2 सेंटीमीटर, आप घटा लेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ गया, है ना। 2.2 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया? बेलन की ऊंचाई आ गई। क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं,
मैं इन दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लेता हूँ। ये अर्धगोले हैं, ये अर्धगोले हैं, दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालता हूँ, प्लस क्या करूँगा, इस बेलन का आयतन निकालूंगा। और दोनों अर्धगोले प्लस इस बेलन का आयतन जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा एक गुलाब जामुन का क्या जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम आ जाएगा। मेरा क्या जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अब मुझे क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन, अब मुझे मैंने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले तो मैं 45 के लिए निकालूंगा। 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालूंगा तो उसके लिए मेरे को जो है 45 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब 45 से मेरे पास मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कुछ आया होगा उसका वॉल्यूम। अब उसका मैं 30% चीनी चाशनी निकालूंगा, वो मेरा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, आई बात समझ में, यही मैं करूंगा, इसमें देखते रहना और जहां तक हो सके आप इसको उतार लो और मैं बताता रहूंगा आगे आपको बीच में। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लेता हूं। दोनों लेख थोड़ी गड़बड़ा रही है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से लिखते हैं, मेरी लेख कुछ गड़बड़ा रही है। दोनों अर्धगोलों का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन आपका सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का 4/3 होता है तो उसको 2 से भाग देंगे तो वो अर्धगोले का हो जाएगा। अब हमें सूत्र में कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू डालनी है। पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है और आर की वैल्यू मेरे पास कितना है स्टूडेंट, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 क्यूब है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। 7 से हम 1.4 को काटेंगे तो 0.2 टाइम्स, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नहीं कटेगा, सॉरी। तो इसके आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 0.4 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। 7 दूनी 14 है ना। और जब दोनों अर्धगोलों का आयतन करेंगे तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर भाई 2 से दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैं मल्टीप्लाई करने भूल गया था, तो स्टूडेंट याद आ गया बिल्कुल। तो एक अर्धगोले का तो ये है आयतन, दोनों अर्धगोले की बात कर रहे हैं, एक का तो ये, दोनों अर्धगोले की बात कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो दोनों अर्धगोलों का क्या निकल जाएगा, ये आयतन निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने काटा, है ना। तो अब देखो इसको ब्रैकेट को रहने दो, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बचा क्या है हमारे पास, 22 बचा है, और हमारे पास बचा क्या है, अपॉन में 3 बचा है। अब 14 × 14 बचा, यानी कि 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, 196। अब 196 होता है ना, तो पॉइंट कितने हैं, 2 हैं, तो हमारे पास 1.96 लिखेंगे, पॉइंट 2 पे है तो भाई 1.96 लिखेंगे ना, बिल्कुल सही है। अब जो बच रहा है, अब 0.8 की मल्टीप्लाई 22 में करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 17, 176 मल्टीप्लाई 1.96 अपॉन में 3, तो यार 17.6 आ जाएगा। अब 17.6 गुणा 1.96 अपॉन में 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, इस दोनों अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहीं पर ही इसकी मल्टीप्लाई करके बताता हूँ और आपको भी मेरे साथ मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन की मैं आपको भले ही ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो आपको देखना है पूरी वीडियो को और अच्छे से करना है। 6 × 36 हासिल लग गई 3, है ना, हासिल लग गई 3, 6 × 9 54, 55 56 57 हासिल लग गई 5, 6 × 6 6 5 11। अब इसको मिटा देते हैं, अब हम 7 से पूरी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 42 हासिल लग गई 4, 7 × 9 63, 64 65 66 67 हासिल लग गई 6, तो 7 × 7 8 9 10 11 12 13 मल्टीप्लाई कराते तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में तो 6, फिर ये 9, फिर ये 1, ठीक है भैया। 6 का 6 रहेगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 7 1 8 9 10 11 12 13 14, फिर हासिल लग गई 1, तो 9 3 12 13 14 3, तो 300। तो मेरे पास क्या है, काट पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, तो मेरे पास कितना आएगा 3 4 4 9 6 अपॉन में 3, यही आएगा ना, बिल्कुल सही है। तो अब इसको हम 3 से डिवाइड दे देते हैं,
अब हम इसको इस पूरी टोटल जो हमने क्या करा 176 की मल्टीप्लाई 196 से करी तो मेरे पास ये आया, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई देते हैं और हमारे पास पॉइंट कितने हैं 3 हैं तो 3 यहाँ पर लग जाएगा, 3 के आगे पॉइंट लग जाएगा। 34.496 3 की मल्टीप्लाई भी 34.49 से करेंगे, देखते कितना आता है, बाद में पॉइंट लगा लेंगे। तो 3 धाम 30, 3 एकम 3 है ना, फिर 4 को उतार लो, फिर 3 एकम 3, फिर 1 बचा, फिर 14, 4 इस 4 को उतार लेंगे, 3 चक्को 12 3 है ना, फिर 12 बचा यहाँ से 2, फिर इस 9 को उतार लेंगे तो 3 नंबर 27, फिर 2, फिर यहाँ से 6, फिर 3 नंबर 27 तो 9 आएगा, तो फिर 3 अट्ठे 24, तो हमारा इसको काटेंगे तो कितना आया पूरा टोटल जब काटा हमने 11498, यानी कि पॉइंट कितने पे था 3 पे था, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11.498 आ जाएगा, 11.498 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। आयतन है ना इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है जी। तो हमारे पास 11.498 सेंटीमीटर क्यूब, या कह लो इसको 8 को ना बना लो तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 11.499 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग वही बात तो वही है। अब आपने जो है इसको क्या कर लेना है, उतार लेना है। मैं क्या कर रहा हूँ है ना, आप इसको जो है उतार लीजिए, तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, उसके बाद में इसको आप उतार लेंगे। उसके बाद में क्योंकि मेरे पास जो है जगह कम पड़ जाएगी तो इसलिए मैं इसको आप उतार लीजिए, और मैंने किसका निकाल लिया, दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लिया, और इसको आप ध्यान रखिए, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको फिर हम प्लस करेंगे। तो जब मैंने इस दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लिया, अब मुझे सिर्फ बेलन का आयतन निकालना है, और बेलन का आयतन प्लस इस दोनों अर्धगोलों का आयतन जोड़ूंगा तो मेरे पास एक गुलाब जामुन का आयतन आएगा। फिर मैं क्या करूंगा 45 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आएगा। अब जब मेरे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन आएगा तो मैं उस 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% चीनी चाशनी कर दूंगा, तो यही मेरा आंसर हो गया ना। यही तो हमसे पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखो कि 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी, तो मुझे 30% निकालना पड़ेगा 45 गुलाब जामुन का, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको उतार लीजिए, समय देता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। हमने क्या निकाल लिया, दो अर्धगोलों का आयतन निकाल लिया, जो था वो आपको पता होगा। ठीक है, जितना भी था। तो अब हम बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो भाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास दोनों के लिए इक्वल होगी, तो 1.4 × 1.4, और हमारे पास जो बेलन की चाहिए वो 2.2 है। ठीक है, तो अब हम काटते हैं तो हमारे पास 0.2 आ जाता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यार 22 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास 44 यानी कि 4.4 है ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 यानी कि 4.4 हो जाएगा, और 1.4 × 2.2। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, मेरा तरीका देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 22 का स्क्वायर हो रहा था, 22 का यहाँ पर क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था, जो कि 484 होता है। तो इसको ना करके मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, चले रहने दीजिए, जैसा भी होता है देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करानी है। तो 44 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 14 में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 चक्को 16, हासिल लगी 1, 4 चक्को 16 1 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 का 6, 7 4 11, और 4 1 5 6, 616 की मल्टीप्लाई हम 22 से करा लेते हैं। 616 की मल्टीप्लाई 22 से कर लेते हैं। 6 दूनी 12, हासिल लग गई 1, 3 2 एकम 2 3, 6 दूनी 12, 2 3 2 1, तो 2 का 2, 3 2 5, 3 2 5 3 1, तो बिल्कुल सही है। 1 3 5 5 2 है ना। ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया, 13,552 मेरे पास क्या आया, काट पीट के आंसर आया है। बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट कितने आप बहुत ध्यान से देखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट तो 13.5
52, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे 13.552। अब मेरे पास इसका भी बेलन का भी मैंने आयतन निकाल लिया और दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लिया। तो मैं क्या करूं, एक मुझे अब मेरे पास बेलन का आयतन भी पता था और गुलाब जामुन का आयतन भी पता था, तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा मेरा, भाई बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन तो अभी हमने निकाला 13.552 प्लस ब्रैकेट लगा दिया मैंने। दोनों अर्धगोलों का आयतन मेरा क्या आया था बताइए, दोनों अर्धगोलों का मेरा आयतन क्या आया था स्टूडेंट्स, दोनों अर्धगोलों का मेरा आयतन आया था 11 दशमलव, यहाँ पर क्या आया था 11.499, यही आया था ना भाई, मैंने आपको कहा था, ठीक है 11.499 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई 11.499 मेरा क्या आया था, दोनों अर्धगोलों का आयतन आया था। और अभी मैंने जो निकाला 13.552 ये मेरा क्या है, बेलन का आयतन है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा पास क्या बन जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके सामने मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, 13.552 11.499, 9 2 11 और 9 5 14 1 15, 5 4 9 1 10, 3 1 4 1 5 और 2, तो मेरा 25.051 कितना आया, 25.051, बिल्कुल सही है 25 इसे जब करेंगे तो 25.051 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मेरे पास अब क्या आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब मैं क्या करूंगा, सीधी बात है, मुझे क्या है, मेरे पास एक गुलाब जामुन का जब आयतन निकाल लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बड़े आराम से हम 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक का निकाल लिया तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 मल्टीप्लाई 25.051, 45 गुणा 25.051, इसकी मल्टीप्लाई करा लेते 45 में, ठीक है। तो यहां पर मैं करता हूं, इतने सी जगह में मैं कर लेता हूं 25.051 मल्टीप्लाई 45, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, हंसी लग गई 2 और 5 पच्चे 25, हंसी लग गई 2, 5 दूनी 10, 11 12, ठीक है। 4 का 4, 4 पंजे 20, हंसी लग गई 2, 5 चक्को 20, 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है। 5 का 5 स्टूडेंट, 5 4 9, 2 का 2, 5 2 7, 2 1 1। तो जब करेंगे सॉल्व तो हमारे पास 1 और 1 2 7 2 9 5, ठीक है। तो 3 पे है, तो 3 जब 3 पॉइंट पे है, 3 पॉइंट पे है ना पॉइंट, अरे देखो ना 1 2 3, तो 3 डिजिट के आगे जो है हमारे पास पॉइंट लगेगा। भाई जितने डिजिट के आगे हमारे पास पॉइंट है तो उतने डिजिट के आगे हमारे पास पॉइंट लगेगा। मान ले 6 डिजिट पे है तो उससे 6 के आगे पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, 45 गुलाब जामुन का क्या हो गया, हमारा आयतन हो गया है ना, 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो ये आयतन भी किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है ना भैया। अब जब मैंने इतना निकाल लिया कुछ, तो 45 गुलाब जामुन में मैं क्या निकालूंगा, चाशनी का आयतन निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन लिखें, यहां पे लिख देते हैं 45 गुलाब जामुन में, हाथ थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है मेरा, ऐसे ही करके जो है हाथ थोड़ा क्या पड़ रहा है, टेढ़ा पड़ रहा है, इसलिए लिखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन।
तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन क्या है भाई, क्या कह रखा है, बहुत ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से देखो। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। अरे यार बहुत ध्यान से देखो, अगर मैंने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला मैंने, तो उसकी मल्टीप्लाई मैंने 45 से कर दी तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। अब 45 गुलाब जामुन का जब आयतन मैंने निकाला, तो स्टूडेंट्स क्या मैं 45 का 30% चीनी चाशनी निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं निकाल सकता हूँ, और वही मैं निकालने जा रहा हूँ, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको देखेंगे नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इस जो क्वेश्चन में लॉन्ग है उसमें लॉन्ग लगेगा ही लगेगा, उसको आप 5 मिनट का वीडियो नहीं बना सकते हैं। जिस वीडियो को आपको 20 मिनट लग रहा है उसको 20 मिनट ही लगाइए आप अपने जीवन में, ठीक है। उसको 5 मिनट से कुछ नहीं होगा, तो 20 मिनट है तो 20 मिनट का ही वो वीडियो बनेगा, लंबा बनेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, बस ये आना चाहिए आपको। तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन हमारे पास कितना होगा, कितना होगा भाई, इसका 30% है ना, तो इसको हम लिखेंगे इसका 30%, क्योंकि 45 गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाला तो इसका 30% निकलेगा, यानी कि 1172.295 का 30%, इसका 30% निकालेंगे तो कैसे आएगा, 11,1,1,2,7,295 अपॉन में 30/100, 30/100। अब कुछ नहीं करते हम, 30 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं पूरे में, तो ये क्या है मेरे पास 11, 27, 295 मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 5 15 हासिल लग गई 1, 9 27 28 हासिल लग गई 2, 3 दूनी 6 7 8, 7 21 हासिल लग गई 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो कितना आ रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे कितना आ रहा है। सिर्फ मैंने 3 की मल्टीप्लाई करा रखी है, यहाँ पर मैंने क्या करा रखी है, 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करा रखी है, तो मैं इसको काट देता हूँ, इसका मतलब 0 से 0। अब मैंने इसमें पूरी इसकी मल्टीप्लाई करा रखी है, ठीक है, और एक नीचे एक 0 जो है नीचे है, तो 3 डिजिट तो पहले लगेगा, और इसको भी हम लगाना चाहेंगे तो हमारा 4 डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब तो पूरा तो कितना आ रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो पूरा तो कितना आ रहा है, 3 3 8 1 8 8 5 1। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे 3 डिजिट तो पहले से ही है, और एक 10 नीचे है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 4 डिजिट को आगे कर लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4, तो हमारा ये क्या हमारा सही आएगा, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा हमारा, ठीक है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो भाई इसका तो हमारा 30% हमने जब किया तो बिल्कुल सही है ना। इसका जब हमने आप हाँ हम आंसर अगर हम अपना चेक करें तो बिल्कुल सही है ना, आंसर अगर हम हाँ, तो यहाँ पर भी हमने पॉइंट लगाया वो भी बिल्कुल सही है। अब 30/100 बिल्कुल, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, 5 या 15, हाँ मैंने जो है एक गलत लिख दिया, मैं कह रहा हूँ एक, तो ये तो इधर एक गुलाब जामुन का है, मैंने वो डिजिट मैं देख के थोड़ा हैरान हो गया, तो एक गुलाब जामुन ये इस टॉपिक का है, यहाँ का नहीं है। तो अब देखते हैं, ये है पूरा कल मल्टीप्लाई क्या है, ये है कितना आया, तो मैं थोड़ा घबरा गया स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, 3 3 8 1 हो जाता है, 8 8 5 है ना, 3 3 8 1 8 8 5, तो भाई 4 के आगे लगेगा, 1 2 3 4, इसके 1 के आगे लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 338, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 338.1815। तो हम क्या लिख सकते हैं, 338 क्या 338 सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या हो जाएगी, चीनी की चाशनी हो जाएगी, लगभग लिख दो, लगभग ये हमारी क्या हो जाएगी, 338 सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या हो जाएगी। 45 गुलाब जामुन में जो है 338 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारी चीनी की चाशनी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और फिर रिकॉल करते हैं इसी क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
भले ही आपको जो है वीडियो लंबी लग रही होगी, कोई बात नहीं, होता है, 25 मिनट की लग रही हो, 30 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बैठिए, इस क्वेश्चन को करिए। तो सबसे पहले क्या था भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारा था भाई। वो कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी? और यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे को लगा रहे हैं, तो उसकी लंबाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर रखी है और व्यास हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर देखा। तो मैंने कुछ नहीं करा, बाकी सारी गिवन कंडीशन में मैं रेडियस निकाले, डायमीटर थी, मैंने रेडियस निकाले और मैंने बेलन की ऊंचाई निकाली, मैंने ऊंचाई निकाली और मैंने फिर क्या करा, आप स्टोरी सुनने की बात यह है, मैंने दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाला, फिर प्लस मैंने क्या किया, बेलन का आयतन किया। जब दोनों को मैंने जब जोड़ा तो मेरे पास एक गुलाब जामुन का आयतन आया। एक गुलाब जामुन के आयतन से मैंने फिर 45 का गुलाब जामुन का आयतन 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना चाहा, तो मैंने 45 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 45 की मल्टीप्लाई करके मेरे पास 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब मुझे 45 की जब मल्टीप्लाई करी मैं, तो उस पर मेरा आयतन आ गया। अब मैं उसका 30% चीनी चाशनी निकाल दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या आंसर है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या है, इस 45 गुलाब जामुन के चीनी चाशनी का आयतन, 45 गुलाब जामुन चीनी चाशनी का आयतन है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।